आदेश अलक निरंजन। आशा है कि सभी लोगों ने अपने घर को हील किया होगा और उसी के साथ उसमें चैतन्य की अनुभूति भी पाई होगी। संभवतः ऐसे है कि ये केवल एक बार करने से होगा नहीं, क्योंकि घर में हमेशा धूल आती रहती है और हम घर को सफा करते रहते हैं। वैसे ही कीमान आपको हफ्ते में एक बारी ऐसे लगातार 5 हफ्ते हाउस हीलिंग का जो वीडियो भेजा है वो लगाकर आपको हाउस हीलिंग करना है। उसके साथ ही स्थूल शरीर का जो मेडिटेशन भेजा है आपको, वो सब घर वालों ने मिलकर किया तो और भी ज़्यादा आपको उसका लाभ हो सकता है। आज हम चर्चा करेंगे कि षट चक्र और उनका भौतिक जगत में क्या लाभ हानि है और उसको कैसे हम समझ पाए। ऐसा है कि जगत में जो ज्ञान है वो इतना अथांग है, इतना अपार है कि जो अष्टांग योग बोला गया है, यम नियम आसन प्रत्याहार आदि, तो सत्य योग में एक एक अंग को 12 साल की तपस्या रहती थी, उसके बाद दूसरा अंग सिखाया जाता था। तो अभी 12 और 8 अंग 96 साल जीवन के उसमें ही चले जाते। अभी कलयुग है और आपको पता है कि आयु मर्यादा कम हो गई है। ये जो हमारी खान पान की स्थिति है, जो वातावरण है, उसको देखते हुए हमारी आयु मर्यादा कम हो गई। और संतों के सिद्ध अवधूतों के हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार है कि जिस उपकार से हमें एक सब जो है वो एक्सट्रैक्ट मिला है, सार मिला है, और वो सार को हम जो है उसका लाभ लेकर के हम हमारे जीवन को धन्य कर सकते हैं। जो हर एक 12 साल की एक अंग की तपस्या रहती थी, उसे केवल 12 महीनों में या 12 साल में ही, या अपने समर्पण के अनुसार, अपने साधना में सातत्य के अनुसार संतों ने, सिद्ध गुरुओं ने, सिद्ध अवधूतों ने आपको ये रास्ता, जो मार्ग है वो बतलाया है साधना का। और उसमें हमारी जो श्री गुरु कृपा योग द्वारा जो संजीवनी साधना ली जाती है वो एक अहम भूमिका निभा रही है। इस लॉकडाउन की स्थिति में जो भी इस सोशल मीडिया और अन्य जो नेटवर्किंग के माध्यम से जो हमारे द्वारा श्री महाराज ने कार्य करवा लिया, तो अनगिनत लोगों को उसका लाभ हुआ है। केवल देश में ही नहीं, देश के बाहर के देशों में हमारे जो परिचित रहते हैं और जो अभी नए परिचित हुए, उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा अनुभूति आई है, शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे। और उनके द्वारा लगातार ऐसे बोला जा रहा है कि अब हर हफ्ते मिनिमम जो है 4 वीडियो या मेडिटेशन करवा लो, जहाँ तक संभव है। जैसे स्वामी महाराज आदेश देंगे वैसा होते रहेगा। तो आज हम आपको जो षट चक्र है, षट चक्रों के विषय में थोड़ा सा बोलेंगे, क्योंकि हमें यदि उसके बारे में कुछ विवरण पता हो तो हमें उसके प्रति वो भाव जागृत हो जाता है। अभी चक्र तो दिखते नहीं, पूरे शरीर का सर्जरी कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया, शव विच्छेदन कर दिया या शरीर का विच्छेदन कर दिया, फिर भी चक्र कहीं दिखते नहीं। फिर भी वो काम करते, जैसे हवा काम करते रहती है। हवा दिखती नहीं लेकिन शरीर में काम कर रही है। और ये भी बहुत ही एक विलक्षण बात है कि शरीर को 9 द्वार है। दशम द्वार, एक द्वार जो है जो माता के गर्भ में रहता है, हमारा नाभि में, जिससे हमारा रस माँ के द्वारा हमें रस मिलता है और वो रस के द्वारा हमारे शरीर का पोषण होता है। वो द्वार तो जन्म लेने के बाद, इस जगत को देखने के बाद उस द्वार को बंद किया जाता है। उसके अलावा 9 द्वार है, 2 आँखें, 2 नथुनियाँ हैं, 2 कान है, गुद द्वार है, जननी इंद्रिय है, मुख है, ऐसे 9 द्वार है। फिर भी इस शरीर में से जो ऐसे एक स्तंभन शक्ति है, वो शरीर में जो आप वायु लेते हैं, जो प्राणवायु लेते हैं, वो प्राणवायु कहीं भी निकल नहीं जाता है और लाखों रोमकूप शरीर में है। हमें जानते हैं कि ये स्तंभन शक्ति है, ये आत्मा उसको, प्राण शक्ति को पकड़े रहता है। और जब प्राण छूटने की समय, आत्मा निकलने की समय हो जाता है, उस समय शरीर में से पूरी की पूरी वायु निकल जाती है। तो प्राणवायु ये शरीर का एक फ्यूल है, एक ईंधन है।
और इसके द्वारा हमारे शरीर को चलाया जाता है। एक बात ध्यान में रखना कि मानना और जानने में बहुत अंतर है। मिश्री या शक्कर मीठी है ये मानना है, लेकिन जब आप उसे चख जाते हैं तो उसे जानना होता है। अनुभूति के स्तर पे क्या, केवल किसी ने बोला, किसी ने सुना, कहीं पढ़ा, चक्र ऐसे होते हैं, चक्र वैसे होते हैं, चक्र की भूमिका ऐसी रहती है, तो केवल मानना हुआ। जब अनुभूति के स्तर पे, स्वयं की अनुभूति के स्तर पे आएगा तो वही जानना होगा, और वही ज्ञान है। जानना और ज्ञान, वही ज्ञान का ब्रह्म जानना है। तो ज्ञान लेना है हमें कि हमारे शरीर में चक्र कितने हैं और वो क्या काम करते हैं। जैसे हर एक यंत्र चलता है उसमें बहुत सारे चक्र रहते हैं। आप सीधा एक सादी घड़ी ले लो तो घड़ी को खोलो तो अनगिनत उसमें भी चक्र है और एक दूसरे को जुड़े रहते हैं और ये चक्र काम कर रहे थे। कहीं भी अवरोध आ जाए तो घड़ी खराब हो जाती, बंद पड़ जाते। वैसे ही शरीर का है, मन का है। जो प्रकट स्तर पे मार्गदर्शन किया जाता है वो षट चक्र बोला जाता है। षट चक्र, पहला चक्र जो बेसिक चक्र बोला जाता है मूलाधार चक्र, जो शरीर के निचला हिस्सा, जो टेलबोन का निचला हिस्सा, वहां से लेकर के जननेंद्रिय का जो प्रारंभ का हिस्सा है, वहां से जिसे शिवन बोलते हैं, वहां पे सूक्ष्म रूप में स्थित रहता है। ये चक्र जो है, ये चक्र यदि पुष्ट हो तो शरीर मजबूत होता है, हड्डियां मजबूत होती है। जो आप सोचते हैं, जो आप संकल्प लेते हैं, जो आप कुछ भी निर्धार करते हैं, वो फलीभूत होने के लिए, वो मटेरियलाइज होने के लिए चक्र में सकारात्मक ऊर्जा होना बहुत ही आवश्यक, नहीं तो अत्यावश्यक है। तो इस चक्र में नकारात्मक ऊर्जा है ऐसे कैसे जान ले? किसी भी तरह का भय इस चक्र का शत्रु है, राक्षस है। यदि किसी भी तरह का भय रहे तो ये चक्र पुष्ट नहीं रहता है, ये चक्र अस्थिर रहता है। और आप जो भी सोचते हैं, जो भी प्रयास करते हैं, उन प्रयासों में यथासंभव हमें सफलता मिलने में काफी सारी बाधाएं आती है। इस चक्र में 4 पंखुड़ियां हैं, वो चारों पुरुषार्थ का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस चक्र का जो नकारात्मक भाव है वो है भय। और भय किस प्रकार का? अनगिनत प्रकार के भय हमारे मन में है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, हमारे अप्रतिष्ठा का भय, परिवार का जो है उसमें अनबन से होने का भय। किसी भी तरह का भय जो है वो भय इस चक्र को जो है डगमगा देता है। और ये चक्र जब डगमगा जाता है तो व्यक्ति स्वयं को संभाल नहीं पाता है। ये बात ध्यान में रखना। उसके ऊपर जो चक्र है, उस चक्र का नाम है स्वादिष्ठान। वो नाभि के नीचे 4 अंगुल रहता है, उसको 6 पंखुड़ियां है। जैसे मूलाधार चक्र हमारे शरीर के पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थ एलिमेंट का प्रतिनिधित्व करता है, वैसे स्वादिष्ठान चक्र हमारे जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये चक्र जो है वो हमारी पूरी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा है। इस चक्र में सकारात्मक ऊर्जा हो, ये चक्र पुष्ट हो तो हमारी यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही पुष्ट और प्राकृतिक स्तर पे कार्य करने लगती है। और इस चक्र का जो राक्षस है, जो नकारात्मक भाव है, वो है दुर्वासना। अभी वासना किस तरह की? वासना केवल काम वासना को नहीं बोलते, हर तरह की जिसको कोई सीमा नहीं है, जिसको कोई कंट्रोल नहीं, ऐसी इच्छा को सीधी भाषा में, सुलभ भाषा में हम वासना बोल सकते हैं। वासना चाहे कुछ पाने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे लैंगिक वासना हो, चाहे प्रतिष्ठा की वासना हो। वासना ये जो है यदि अपना कंट्रोल के बाहर जाती है तो इस चक्र, ये जो चक्र डगमगा जाता है, वो बौखला देता है व्यक्ति को। और उसी के साथ शरीर के स्तर पे उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। 6 पंखुड़ियां इस चक्र में है, जो षड्विकारों का प्रतीक है।
इन क्षण विकारों पे हम विजय पा ले तो इस चक्र पुष्ट हो जाता है। और इस चक्र का जो है, इस चक्र का जो सकारात्मक ऊर्जा का भाव है वो है विल पावर, इच्छा शक्ति। ये चक्र यदि पुष्ट हो जाए तो आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि जो मन में लाओ, जो आप चाहो, उसको जल्दी से जल्दी प्रवाहित करने को, उसको जल्दी से जल्दी आकार देने को ये चक्र जो है वो आपको सपोर्ट करता है। इसके ऊपर नाभि कमल में जो चक्र है उसके मणिपुर बोला गया है। अभी इसके नाम ही इसका महत्व है, मणि बोला गया है, मतलब रत्न बोला गया है। रत्न मौल्यवान रहता है और ये नाभि के अंदर है मणिपुर चक्र। ये चक्र 10 पंखुड़ियां वाला रहता है और इस चक्र में जो है हमारे शरीर के अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने की जो है को कार्य दिया है। अग्नि तत्व ये चक्र को संभालता है। ये चक्र में यदि नकारात्मक ऊर्जा हो, ये चक्र यदि पुष्ट न हो, ये चक्र यदि अशक्त हो तो लगातार पेट की समस्या है, पाचन शक्ति की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है बहुत सारी। और उसके साथ ही साथ लगातार जो है पेट का फूलना, पाचन तंत्र का बिगड़ना, अन्न का जो है स्वाद न लगना, अन्न ठीक तरह से पाचन न होना, ऐसी बहुत सारी बातें जो है इस चक्र में नकारात्मक ऊर्जा हो या चक्र पुष्ट न हो तो शरीर के स्तर पे होती है। मन के स्तर पर इसे बोला जाए तो इस चक्र का जो भाव है, जो नकारात्मक भाव, अहंकार, सबको जीतना उतना कठिन नहीं जितना कठिन अहंकार को जीतना है। और अहंकार जो मुख्य 2 प्रकार का है, सुप्त अहंकार है और दूसरा प्रकट अहंकार है। अहंकार किस चीज का भी हो सकता है, अपने सौंदर्य का हो सकता है, अपने प्रतिष्ठा का हो सकता है, अपने शरीर का हो सकता है, अपनी कला का हो सकता है, अपनी साधना का भी हो सकता है, और हम अपने गुरु के, अपने इष्ट के प्रिय, इसका भी अहंकार हो सकता है। अहंकार का कोई जो है नियंत्रण नहीं। और यदि अहंकार आ जाता है तो हम जो है, एक बात हमेशा सुनते आए शिविरों में कि प्रभु जो है, परमेश्वर जो है वो गलती को माफ करेगा, अहंकार को कभी माफ नहीं करेगा। रावण का भी बहुत अहंकार से ही हो गए हैं। और इस चक्र में यदि सकारात्मक ऊर्जा हो, पुष्टि हो, तो इस चक्र के कारण हमें नेतृत्व क्षमता आती है। हम अपना शरीर का नेतृत्व करें। नेता उस किसे बोलते हैं, जो पूरे अपनी कौम को जो है, अपने आसपास के लोगों को जो है वो अपने नियंत्रण में रखे, अपने नियंत्रण के अनुसार उसको कार्य करने का आदेश दे सके, वो नेतृत्व नहीं। नेतृत्व केवल व्यक्तियों का नहीं, नेतृत्व केवल लोक समूह का नहीं, नेतृत्व ये शरीर की इंद्रियों का भी है। यदि ये मणिपुर चक्र पुष्ट हो जाए, उसमें सकारात्मक ऊर्जा भर जाए, तो हमारा अग्नि जो है वो बिल्कुल सकारात्मक स्तर पे प्रज्वलित हो उठेगा और समाज में, राष्ट्र में, हमारे कार्य क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, नेतृत्व गुण भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ शरीर के ऊपर एक नियंत्रण आ जाएगा, शरीर के ऊपर एक कंट्रोल आ जाएगा, और उसके अनुसार आप एक अलग स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर, परिवार, समाज, सोसाइटी, देश जो भी हो उसमें आप नेतृत्व गुण विकसित कर सकते हैं। और इससे आपका आयुर्मान भी बढ़ सकता है। उसके आगे जो है हृदय में स्थित, छाती के मध्य में, वो है हमारा अनाहत चक्र। इसका नाम ही अनाहत चक्र है, 12 पंखुड़ियों वाला, 12 कमल दल इसको बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। इस चक्र के नीचे 3 चक्र है, इस चक्र के ऊपर 3 चक्र है। यदि यह चक्र पुष्ट हो जाए, पूरी तरह पुष्ट हो जाए, तो यह चक्र अपने आप निचले 3 चक्र को और ऊपर के 3 चक्र को बराबर अपने साथ ले लेता है। और इस चक्र का जो नकारात्मक शक्ति है, जो नकारात्मक भाव है, वो एक घृणा, किसी भी तरह की घृणा, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी प्रसंग के प्रति, किसी दुर्गंध के प्रति भी। कभी कभी हम बहुत अच्छा करते, लेकिन कभी अच्छा करते, अच्छा साफ सुथरा घर रखते, हमें अच्छा लगता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप घृणा करो। घृणा चाहे व्यक्ति की करो, घृणा चाहे अस्वच्छता की करो, घृणा चाहे किसी स्थान की करो, घृणा चाहे किसी धर्म की करो, घृणा चाहे किसी जाति करो,
घृणा शरीर के अंदर घुसनी नहीं चाहिए। हाँ, तात्विक विरोध आप कर सकते हो गले के ऊपर, घृणा रहे तो ये चक्र बौखला जाता है, ये चक्र अस्थिर हो जाता है, और फिर हमारी जो रक्त अभिसरण संस्था है शरीर के स्तर पे, जो रक्त अभिसरण संस्था है, जो हमारा प्राणवायु संचरण की संस्था है, जो हमारी श्वसन यंत्रणा है, उसको पूरी तरह डिस्टर्ब कर देता है। ये चक्र हमारे शरीर के वायु तत्व को दर्शाता है। इसी कारण से इस चक्र को यदि पुष्ट करना है, इस चक्र के द्वारा यदि एक स्थान निर्माण करना है, तो एक बात ध्यान में रखना, इस चक्र का सकारात्मक भाव जो है वो प्रेम है, शुद्ध प्रेम, और प्रेम का कोई विरोधी शब्द नहीं है। जो निश्चिंत प्रेम हो, किसी की भी प्रति प्रेम हो सकता है, सजीव निर्जीव ये कोई मायना नहीं रखता। इसलिए, और जैसे हमने बोला कि श्री गजानन विजय में भी लिखा है कि प्रेम में मूल भाव है, जय जय कृत्य प्रेमाविन ते अवघेच आयसीन, मतलब जिस कृत्य में प्रेम नहीं है वो थका नहीं लाता है। तो ये चक्र में यदि प्रेम ऊर्जा भर जाए, एक प्रेम भाव जगत के प्रति भर जाए, तो ये चक्र पुष्ट हो जाता है, और बिल्कुल आगे चलकर इसी चक्र में से जो एक अलग सा मकाम है साधना के मार्ग का, अनाथ नाथ को प्राप्त करना, ये मिल जाता है। इसके ऊपर है कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र। नाम ही इसका विशुद्ध है, स्पंदन से परिणामित होता है। किसी भी तरह के स्पंदन में आप जाए तो स्पंदन से चक्र परिणामित होता है। ये जो चक्र है आकाश तत्व को दर्शाता है। आकाश तत्व को हमारे शरीर के स्तर पे ये जो है थायराइड, जो है थायराइड ग्लैंड को, हमारे अन्न नलिका, श्वास नलिका और स्वरकोश को, हमारे कंठ को जो है नियंत्रण में रखता है। इस चक्र का नकारात्मक भाव है वो है असत्य। तरह तरह के असत्य हमारे शरीर, मन, विचार में भरे रहते हैं। इस सृष्टि को परम सत्य मानना भी एक असत्य है। असत्य बोलना, असत्य वर्तन करना, इससे चक्र जो है वो विक हो जाता है, शक्त हो जाता है, बौखला जाता है, और हमारे शरीर जो है वो डगमगा जाता है। और जो आयु को व्यापकता चाहिए, व्यक्तित्व को जो व्यापकता चाहिए, वो मिल नहीं पाती है। और ये जो चक्र है वो 16 पंखुड़ी वाला है। इस चक्र में ही हमारी जगदम्बा कुंडलिनी शक्ति जो है वो फन समेट लेती है और आगे चल के आगे चक्र के जीवन में यदि व्यापकता पाना चाहते हो, भगवती का एक स्वरूप या देवी सर्वभूतेषु व्याप्ति रूपे न संस्थिता भी बोला है, व्यापक हो जाए सब जीवन, मन के स्तर पे, विचारों के स्तर पे, ज्ञान के स्तर पे व्याप्ति हो जाए, व्यक्तित्व को व्यापकता प्राप्त हो जाए। इसके लिए इस चक्र में सकारात्मक ऊर्जा होना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर यदि सत्य वर्तन करने लगता है हमारा, तो हमारा मन यदि, हमारी वाचा, काया वाचा मन नेत्र कर्ण यदि सत्य कथन करना है, तो सत्य वचन में जीने लगता है, तो इस चक्र में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। और ये 16 पंखुड़ी वाला चक्र जो है, और 17वीं धारा जो मूल रस है जगदम्बा कुंडलिनी का, वो टपकने के लिए हमारे लिए सहायभूत हो जाता है। और साथ ही साथ शरीर के पूरे शरीर को जो है वो सुस्थिति में लाने के लिए चक्र हर एक स्पंदनों को हमें अनुभूत कराता है, अवगत कराता है कि यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा, चलो यहाँ से निकल चलो, या सकारात्मक ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा बटोर लो। ये चक्र जो कंठकूप में स्थित है वो हमें स्पंदन से अवगत कराता है। इसके आगे भ्रुकुटी मध्य में आज्ञा चक्र है, बचपन से सुनते आ रहे, हर एक ग्रंथ में सुनते आए, प्रवचन कीर्तन में सुनते आए। ये चक्र जो है वो गुरु तत्व का, चराचर व्याप्त गुरु तत्व का, ज्ञान का चक्र है। ये चक्र जो है, ये चक्र सकारात्मक ऊर्जा हो तो आपको जो है परम ज्ञान की प्राप्ति दे देता है। परम ज्ञान जीवन में क्यों आए हैं, मानव जन्म क्यों धारण किया, सृष्टि के चलन वलन कैसे होता है, क्या शिव तत्व है, क्या गुरु तत्व है, ये जो है ये चक्र ज्ञान देता है। किंतु इस चक्र पूरी विचार यंत्रणा, शरीर के स्तर पे पूरी विचार यंत्रणा
ये चक्र जो है, ये चक्र नियंत्रित करता है, नियमित करता है, संचालित करता है। इस चक्र में यदि नकारात्मक ऊर्जा हो तो हमारी आंखें, हमारा मस्तिष्क, हमारी विचार यंत्रणा जो है बौखला जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है। इस चक्र का नकारात्मक भाव है वो है मोह। किसी भी तरह का मोह, हमें किसी फूल का मोह रहता है, पुष्प का मोह रहता है, हमें घर का मोह रहता है, हमारे पुत्र मोह रहता है, हमें पितृ मोह रहता है, हमारे घर वालों के प्रति मोह रहता है, स्टेट के प्रति जो है वो मोह रहता है, मोह हमारे शासन के प्रति भी मोह रहता है। ऐसा ही नहीं कि आध्यात्मिक व्यक्ति को मोह नहीं रहता है। धीरे धीरे इस सब कंगोरे जो है उसको घिसना है, हमें आगे चलना है। तो कभी कभी हमारा आसन, हमारी बैग, हमारा ये सब जो है, किसी भी चीज के प्रति मोह हो तो इस मोह का क्षय, इसी को ही मोक्ष बोलते, मोक्ष, मोह का क्षय करना है। और यदि मोह का क्षय हो जाए और इस चक्र में ज्ञान भर जाए, गुरु की कृपा दृष्टि मिल जाए, तो इस चक्र में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। और मस्तिष्क के ऊपर जो है वो सहस्रदल कमल है। एक बार मूलाधार से सभी चक्र आज्ञा चक्र तक अलाइन हो गए तो मस्तिष्क में जो चक्र है, सहस्रार चक्र, वह शिव और शक्ति का मिलन होता है और परम तत्व की प्राप्ति हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है और व्यक्ति स्वयं ही एक विभूति बन जाता है। इस चक्र का विवरण करने का अनुमति है नहीं, क्योंकि इस चक्र को रहस्यमय रखा गया है। ये सभी मूलाधार से सहस्रार तक 6 और 1 7 सप्त चक्र, किंतु बोला जाता है षट चक्र साधना, क्योंकि सहस्रार चक्र को ज़्यादा विवरण करने का आदेश नहीं है। तो जैसे जैसे साधक का अधिकार बढ़ते जाता है, मेडिटेशन में, साधना में आप आगे प्रगति कर जाते, वैसे आपको अपने आप गुरु ध्यान में या प्रत्यक्ष ज्ञान दे देता है। इसके अलावा 27 युग्म चक्र है, 108 अन्य उपचक्र है और 21,600 सुदर्शन चक्र शरीर में काम करते। चलते आगे की वीडियो में हम जो है उसका अभ्यास करेंगे। चक्रों का ध्यान जैसी सूचनाएं आएगी, आदेश आएगा, वैसे करेंगे। आप सभी को इस चक्र में सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए क्या चाहिए, ये इस वीडियो द्वारा हमने बता दिया है। उसको भली भांति आप परिचित हो गए हो, उसका पालन करो। यदि चक्रों को अलाइन करना चाहते हो तो डिस्टेंस हीलिंग की डिमांड करो। और ये वीडियो जो है वो अपने जो साधक बंधु भगिनी जो है उनको, जो इस विषय में रुचि रखते हैं, उनको फॉरवर्ड करो। इस चैनल में श्री स्वामी महाराज जी के आदेश से मुमुक्षु साधकों की सूचनाओं से ऐसे ही ज्ञान की बातें प्रसारित की जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करो। अन्य जिज्ञासु मुमुक्षु जन जो साधक में उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो और इस ज्ञान गंगा में आप सब नहाओ और मानव जीवन को धन्य करो। आदेश अलख निरंजन।